भारत से सैलाबी रैले की आमद। रह सतलुज में इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब। गड्डा सिंहवाला के मकाम पर पानी का बहाव 1,82,000 क्यूसिक तक पहुंच गया। हेड सुलेमानी की पर पानी की आमद 1,04,000 क्यूसिक रिकॉर्ड। दरियाए रावी में जसर के मकाम पर दरमियाने दर्जे का सैलाब। पानी का बहाव 82,140 क्यूसिक रिकॉर्ड किया गया। तरबेला डैम में गुंजाइश सिर्फ 1 फीट और बंगला में 22 फीट रह गई। सैलाब के बायस कसूर के मुताबिक देहात मुतासिर हुए। लोगों की नकल मकानी, चूनिया, पाकपतन और बुरेवाला में भी तबाही। सैकड़ों अफराद को रेस्क्यू कर लिया गया। अहमदपुर शर्किया के कई इलाकों में भी पानी दाखिल। फसलें मुतासिर हो गई। PTMA ने नया अलर्ट जारी कर दिया। लाहौर, साहिवाल, मुल्तान, बिहाड़ी, बहावलपुर, बहावलनगर, लोधरा और डेरा गाजी खान की इंतजामिया को तैयार रहने की हिदायत। भारत का पाकिस्तान से सैलाबी सूरत हाल पर दूसरा राब्ता। भारतीय हाई कमीशन ने दरियाए सतलुज में पानी के बहाव के हवाले से मालूमात दी। भारतीय शहर फिरोजपुर के करीब दरियाए सतलुज में ऊंचे दर्जे का सैलाब। कुछ घंटों में पानी का बड़ा रेला गंडा सिंहवाला के मकाम पर पहुंचने का इम्कान। पाकिस्तान ने इंडस वाटर ट्रीटी के बजाय सिफाकी सतह पर सैलाब की वार्निंग को तशवीशनाक करार दिया। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है भारत आबी मुआहदे की तमाम शिकों पर अमल दरामद का पाबंद है। मुआहदे को मुअत्तल करार देना बैनुल-अक़वामी कानून की संगीन खिलाफ वर्जी है। मोदी सरकार के एक तरफा इक़दाम खित्ते के अमन इस्तेहकाम पर मनफी असरात डाल सकते हैं। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बादलों की घन गरज। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में कहीं हल्की कहीं तेज बारिश का सिलसिला जारी। कसूर में कई घंटे तक मूसलाधार बारिश हुई। नशेबी इलाकों में पानी जमा। सियालकोट, डस्का और नारोवाल में बादल जमकर बरसे। सड़कें और बाजार नदी नालों में तब्दील हो गई। गुजरावाला, मुरीदके और फिरोजवाला में वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी। नशेबी इलाके डूब गए। मौसमियात के बारिशों का ये सिलसिला 30 अगस्त तक जारी रहने की पेशगोई है। गिलगित बल्तिस्तान में बारिश और सैलाबी रेले। फैजाबाद में रेले के बाइस घरों को नुकसान। नलतर एक्सप्रेसवे का कुछ हिस्सा मुतासर। इंतजामिया और रेस्क्यू टीमें इमदादी कामों में मसरूफ। ग़ज़र में बर्फानी पहाड़ के टुकड़े गिरने से बनी झील की सतह में 8 फीट तक कमी। आरजी झील का बंद टूट जाने से नशेबी इलाकों को खतरात। सैलाबी रेले के खतरे के पेश नज़र गिलगित की हदूद में मुतअद्दिद होटल सील। दरिया किनारे कायम होटल्स को बंद कर दिया गया। वज़ीर-ए-आज़म की गिलगित में इंसानी जानें बचाने वालों की पजीराई। पूरी कौम की जानिब से खिराज तहसीन पेश किया। मुझ समेत पूरी कौम को गिलगित बल्तिस्तान के इन हीरोज़ पर फख्र है। सैकड़ों जानें बचाने पर पूरी कौम आपको सलाम पेश करती है। इंसानी खिदमत का इक़दाम हमेशा सुनहरी अल्फाज में याद रखा जाएगा। पाकिस्तान ने ग्रेटर इसराइल मंसूबा मुस्तरद कर दिया। गजा में फौरी जंगबंदी और इमदाद का दाखिला यकीनी बनाने का मुतालबा। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार की निहत्ते फ़लस्तीनियों पर इसराइली जारत की पुरजोर मज़म्मत। फ़लस्तीनियों की हिमायत जारी रखने के अज़म का यादा। OIC वज़राए ख़ारजा इजलास से खिताब में कहा, हम सूरत हाल पर खामोश तमाशाई नहीं बन सकते। फ़लस्तीनियों को हमारे बयानात नहीं, इसराइली कब्जे से आज़ादी चाहिए। ग्रेटर इसराइल मंसूबा खत्ते के अमन के लिए खतरा है। गजा में बैनुल-अक़वामी कवानीन की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। इसराइल इमदादी टीमों को गजा पट्टी तक मुकम्मल रसाई दे। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार की जद्दा में सऊदी और ईरानी वज़राए ख़ारजा से मुलाकात। मलेशिया, बांग्लादेश के वज़राए ख़ारजा से भी मुलाकात। गजा में संगीन इंसानी सूरत हाल, नस्लकुशी, क़हत की सूरत हाल पर तशवीश का इजहार। मगरबी किनारे में यहूदी बस्तियों का क़याम नामंजूर। सऊदी अरब और तुर्की का आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत के क़याम पर जोर। ग्रेटर इसराइल विजन किसी सूरत कबूल नहीं। आलमी बरादरी फ़लस्तीनी इलाकों से इसराइली कब्ज़ा ख़त्म कराए। सऊदी वज़ीर ख़ारजा फैसल बिन फरहान ने गज़ा पर सहूनी हमले आलमी क़वानीन की खिलाफवर्जी करार दे दिए। OIC वज़राए ख़ारजा इजलास से खिताब करते हुए कहा कि इसराइली जारयत 2 रियासती हल के लिए बैनुल-अक़वामी काविशों को नुकसान पहुँचा रही है। तुर्क वज़ीर ख़ारजा ने गज़ा में क़हत इंसानियत के खिलाफ जुर्म करार दे दिया। बोले, गजा के मसले के मुस्तकिल हल के लिए इसराइल पर दबाव बढ़ाना होगा। फ़लस्तीनी मंदूब की इसराइल के गजा पर कब्जे की शदीद मज़म्मत। गजा में इसराइली दहशतगर्दी न थम सकी। रफा, खान यूनिस और जबालिया पर बमबारी।
मेडिकल कैंपस पर बम बरसा दिए। 6 सहाफियों समेत 21 अफराद शहीद। 24 घंटों के दौरान शहादतों की तादाद 60। गजा में कहत की सूरत हाल बरकरार। भूख से 2 बच्चों समेत मजीद 11 अफराद जान की बाजी हार गए। अमवात 300 तक पहुंच गई। इसराइल के शहर तेल अवीव में शहरी एक बार फिर हुकूमत के खिलाफ सड़कों पर आ गए। मुजाहिरीन का गजा जंगबंदी यरगमालियों की रिहाई का मुतालबा। नेतन्याहू पर गजा में फौजी ऑपरेशन की तौसी रोकने पर जोर। अमरीकी सदर गजा में अस्पताल पर इसराइली हमले से लाइल्म निकले। कहा, अस्पताल पर बमबारी से मुतालिक नहीं जानता, लेकिन इस पर खुश नहीं। ये सब नहीं देखना चाहता। इस भयानक ख्वाब को खत्म करना होगा। डोनाल्ड ट्रंप का एक बार फिर पाक भारत जंग रुकवाने का जिक्र। बोले, हम दुनिया भर में 7 जंगें रुकवा चुके हैं। पाक भारत जंग में 7 तैयारे गिराए गए। ये लड़ाई एटमी जंग में बदल सकती थी। महसूलात और तजारती मुआहिदों पर अब काम किया है। ये यूक्रेन और रूस जंग खत्म करवाने के लिए एक कदम है। जंग के खात्मे के लिए सदर पुतिन से बात की है। रूसी सदर ज़ेलेंस्की को पसंद नहीं करते, इसीलिए मुलाकात से हिचकिचा रहे हैं। पीटीआई की मरकजी क़यादत को 9 मई के चौथे केस में भी सजाएं। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत फैसलाबाद ने राना सनाउल्लाह के घर पर हमला केस का फैसला सुना दिया। उमर अयूब, शिबली फराज और सरताज गुल को 10-10 साल की कैद। कंवर शोजब, अहमद चट्ठा, राय हसन नवाज, अंसर इकबाल, बिलाल एजाज को भी 10-10 साल सजा। रुकन पंजाब असम्बली इस्माइल सैला को भी 10 साल कैद का हुक्म। मजमूई तौर पर 59 मुलजमान को 10-10 साल कैद की सजा सुनाई गई। MP शेख शाहिद जावेद समेत 14 मुजरिमान को 3-3 साल की सजा। शेख राशिद शफीक, अशरफ सोना, मेहर जावेद, शकील न्याजी और राय मुर्तजा इकबाल भी सजा पाने वालों में शामिल। फैसलाबाद की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने फवाद चौधरी, जैन कुरैशी समेत 34 मुलजमान को बरी कर दिया। मामला ठीक करने की कोशिशें कर रहे हैं, लेकिन कोई ऐसा है जो ठीक होने नहीं दे रहा। गिरफ्तारियों से मजीद तनाव बढ़ रहा है। सूरत हाल गंभीर है। सियासी कशमकश बढ़ती जा रही है। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर का अदालती फैसले पर रद्द अमल। सैलाब मुतासरीन के लिए वफाकी मदद आटे में नमक के बराबर करार देने। सलमान अकरम राजा का बतौर सेक्रेटरी जनरल PTI का ओहदा छोड़ने का ऐलान। सोशल मीडिया की वेबसाइट एक्स पर लिखा, आज बानी से मुलाकात करके उन्हें आगाह कर दूंगा। पार्टी के लिए वकालती खिदमात बगैर मुआवजा जारी रखूंगा। गुज़िश्ता मंगल को अली बुखारी एडवोकेट के जरिए बानी को पैगाम पहुंचाया था, मगर उन्होंने मेरी गुजारिश तस्लीम नहीं की। सलमान अकरम राजा के इस्तीफे की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। जराये के मुताबिक इजलास में ज़िमनी इंतखाब में हिस्सा लेने के मामले पर शदीद बहस हुई। कुछ अरकान का कहना था बानी ने ज़िमनी इंतखाबात में हिस्सा लेने से मना किया। सलमान अकरम राजा का कहना था ज़िमनी इंतखाब के मामले पर इजलास में 13 अरकान ने ज़िमनी इंतखाब के हक और 9 ने खिलाफ वोट दिया। सलमान अकरम राजा पर तनकीद महमूद अचकजई को अपोजिशन लीडर बनाने के ऐलान पर की गई। लाहौर में NA 129 का मार्का। PTI रहनुमा हमाद अजहर का ज़िमनी इलेक्शन न लड़ने का फैसला। कागजात नामजदगी वापस लेंगे। कहते हैं वालिद की वफात से खाली नशिस्त पर अरसलान ज़हीर इलेक्शन लड़ेंगे। मेरे लिए इंतखाबी मुहिम में हिस्सा लेना मुमकिन नहीं। कामयाबी की सूरत में हल्फ नहीं उठा सकूंगा। अरसलान ज़हीर की इंतखाबी मुहिम की इंचार्ज मेरी हमशीरा होंगी। उधर NA 129 से पीपल्स पार्टी उम्मीदवारों ने कागजात नामजदगी वापस ले लिए। पीपल्स पार्टी पंजाब में 4 हल्कों में हिस्सा लेगी। NA 143, NA 175, NA 185 और PP 98 में उम्मीदवार देगी। मुस्लिम लीग नून इन हल्कों में उम्मीदवार खड़े नहीं करेगी। जिला मुतासरीन के साथ किए वादे पूरे कर दिए। अवामी खिदमत जारी रखेंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी का ऐलान। बिलावल भुट्टो जरदारी का ताल्लुका तोरोडेरो के गांव राहूजा में आमद। सैलाब से मुतासर अफराद के लिए बनने वाले घरों के मालिकाना हकूक खवातीन में तकसीम किए। चेयरमैन पीपल्स पार्टी का ज़ेर तामीर घरों के दौरे के मौके पर कमसिन तालिब इल्म से दिलचस्प मुकालमा। छठी जमात के तालिब इल्म से पूछा, आप बड़े होकर क्या बनना चाहते हैं? हमजा ने जवाब दिया, मैं बड़े होकर पायलट बनना चाहता हूँ। बिलावल ने कहा कि आपको पता है हमारे पायलट ने कैसे भारतीय जंगी जहाज गिराए थे, आप पायलट बनकर दुश्मन के जहाज गिराना। वजीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह, फरियाल तालपुर और दीगर भी बिलावल भुट्टो के हमरा थे। हुकूमत का यकुम ता 12 रबीउल अव्वल
अशरा रहमतुल्लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मनाने का ऐलान। मुल्क भर में 11 रबीउल अव्वल की शब खुसूसी महफिल-ए-नात और सीरत-उन-नबी कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया जाएगा। वजीर मजहबी अमूर सरदार मोहम्मद यूसुफ कहते हैं, चारों सूबों बशमूल कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में सीरत-उन-नबी कॉन्फ्रेंस और तकरीब मुनक्किद करके अमन, मोहब्बत और हवादारी का पैगाम दिया जाएगा।